नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक नई भर्ती के साथ अपने YouTube चैनल टेकअप जॉब पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। देखिए, ये भर्ती जो है उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में लिपिकी या क्लर्क भर्ती की है। इस भर्ती के बारे में आपको जानकारी A to Z आप पूरी दी जाएगी और इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखेंगे तो किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए अब इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं कि इस भर्ती को भरने का जो तिथि है वो 6 अक्टूबर से शुरुआत होती है। अंतिम इसकी तिथि यानी तारीख है वो 27 अक्टूबर को है। फिर 6/11 को यानी 6 नवंबर को आपको एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। ये मेरिट लिस्ट आप 2021 जो पेट पर आधारित होगी, यानी उसमें जो कैंडिडेट 50% से अधिक परसेंटाइल पाएगा उस कैंडिडेट को इस मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा जो पेट का अधिकतम स्कोर गेन करता हो। अब जैसे मान लीजिए कि एक पोस्ट है तो एक पोस्ट के लिए 10 गुने अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, यानी कि 1 का 10 गुना। तो इसी तरह यदि 100 होंगे तो 1000 अभ्यर्थी को उस पेट के मेरिट लिस्ट पे उनका चयन किया जाएगा। और ये चयन किस लिए किया जाएगा? ये चयन किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। देखिए यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए चयन किया जाएगा, जो टाइपिंग आपका 22 नवंबर को है। टाइपिंग में इन्होंने क्या मांगा है कि 25 पर वर्ड मिनट हिंदी है और 30 पर वर्ड मिनट इंग्लिश का इन्होंने अपने इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ कि ये चीज़ चाहिए। फिर इसके बाद आपके लिए यहाँ पर इंटरव्यू होगा जो ये 4 दिसंबर को है। इसके बाद नेक्स्ट इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी 16 जनवरी को, जो काफ़ी तेज़ी से काम चलेगा। अब इसकी हम फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी की फीस 750 रुपया, EWE और ST का 500 रुपया है। अब इस फीस जमा कैसे कर सकते हैं? DD और पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से। उसके बाद एज से संबंधित यदि हम रिलेटेड बात कर ले तो 1 जुलाई 2022 को आपको न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। आयु में छूट मिलती है SC ST और OBC को उत्तर प्रदेश शासकीय नियमानुसार, जो भी शासन जिसमें 3 वर्ष 5 वर्ष ऐसे वो है बाउंडेशन दिया होता है। अब खिलाड़ियों के लिए 5 वर्ष के लिए छूट दी गई, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष का दिया गया है। इसकी शैक्षिक योग्यता की बात करें यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी तो वो 10+2 यानी इंटरमीडिएट होगा, किसी भी वर्ग के, चाहे वो आर्ट बैकग्राउंड के हो या कॉमर्स या साइंस बैकग्राउंड के हो। दूसरी बात है कि इसमें जो पेट निर्धारित 50% परसेंटाइल अधिकतम होना चाहिए, सर्वोत्तम होना, जितना आपका अधिक होगा उतना ही अच्छा होगा। फिर डोएक या नीलेट के माध्यम से CCC होना चाहिए। यदि आपके यहाँ पास CCC नहीं है तो कंप्यूटर साइंस में 10th और 12th में किसी एक का होना चाहिए। इसके अलावा आपको PGDCA और BCA में भी PGDCA, BCA, MCA, BA, BSc, MCA और MBA में आप किसी भी कंप्यूटर साइंस से हो तो आपकी ये CCC की योग्यता के बराबर है। तो ये इस तरह से इसके बारे में और मैं जानकारी आपको दे सकता हूँ। देखिए कि चयन प्रक्रिया में कैसे कैसे क्या किया जाएगा। ये चयन प्रक्रिया है, सॉरी यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ चयन प्रक्रिया। देखिए ये चयन प्रक्रिया में जो पहले बताया था कि एक पोस्ट पे 10 अभ्यर्थियों के लिए बुलाया जाएगा, तो ये है। और उसके बाद परसेंटाइल स्कोर जो सर्वाधिक होगा उसके लिए जितना ही फायदेमंद होगा। टाइपिंग की सूचना आपको 15 दिन पहले दी जाएगी, यानी कि जो 22 नवंबर की इसकी टाइपिंग है उसके 15 दिन पहले कैंडिडेट के ईमेल आईडी पे इसकी सूचना दी जाएगी। अब इसके इंटरव्यू से हम रिलेटेड बात कर ले तो इंटरव्यू जो है वो कितने नंबर का है? 20 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे 20 नंबर का है। उस इंटरव्यू में कौन लोग शामिल होंगे? जो टाइपिंग क्वालिफाई किए हैं उसके 3 गुने अभ्यर्थी को इस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए चयन समितियां बनेगी और वो चयन समितियां पूरे इस इंटरव्यू को लेंगी, यानी साक्षात्कार को लेंगी। ठीक है, इससे और भी सारे से संबंधित जितनी जानकारियां थी मैं आपको A to Z देने का प्रयास किया। कोई प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया आप कमेंट में करिए। अब इसके हम चलते हैं ओरिजिनल विज्ञप्ति के माध्यम से। आपको मैं बताता हूँ कि देखिए इनमें सारी चीज़ें तो वही बताई गई है जो आपको सारी डिटेल मैं यहाँ पे एक पेज के माध्यम से देने का प्रयास किया हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक पेज के माध्यम से सब कुछ देखने को मिलेगा। तो मुझे ये पूरी विज्ञप्ति है, इन विज्ञप्ति में सारी चीज़ें डिटेल दी गई हैं। इसके अंतर्गत मैं आपको एक पेज में सबमिट करके समझा दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे इतनी सारे डेट हैं जिसके लिए काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था, इसीलिए मुझे एक पेज पे इन सबको काम करना पड़ा। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ जो निकाले थे एक 6 तारीख की डेट की बात किए थे। उसके बाद हमारा हुआ था 27 तारीख की डेट की बात हुई थी। देखिए 27 तारीख की डेट, 27 के बाद हम आ गए थे 4 तारीख के डेट पे। 4 तारीख के बाद फिर हमारा लास्ट है ये 16 वाला। ठीक है, 16 जनवरी का जो इंटरव्यू डेट। इतनी सारी है और इस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको बहुत कुछ चीज़ें दिया गया है, जो कि चयन प्रक्रिया, एज, शैक्षिक योग्यताएं, ये सब इसमें दिया गया। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर क्या क्या है इसके अंतर्गत। देखिए ये आपका
पूरा विवरण दिया है। ये बताया गया है कि इस इंटरव्यू में कौन कौन से सदस्य होते हैं, या इंटरव्यू से रिलेटेड सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर आवेदन पत्र के लिए इसकी पात्रता क्या होनी चाहिए, देखिए 50% परसेंटाइल की सर्वाधिक स्कोर की बात की गई, इसके लिए मैं आपकी जानकारी दे दिया था। आवेदन की प्रक्रिया कैसे करेंगे, क्योंकि आप इसके वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, या सरकारीजल.com के वेबसाइट से भी, वहाँ से भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, देखिए यहाँ पर फीस है, जो फीस की चर्चा किए थे 750 और 500 रुपये का, ये है। शैक्षिक योग्यता है क्या क्या है, इनके पे मैं चर्चा किया था। तो ये सारी चीज़ें सब आपको पूरी इस विज्ञप्ति के माध्यम से मिल जाएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।